Good morning, students. Let's start a new chapter, and name of the chapter is Everything for the Best. स्टूडेंट्स, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो कुछ भी होमवर्क डेली दिया जा रहा है, राइटिंग वर्क जो दिया जा रहा है, ये कन्फर्म है कि वो हमें डेली के डेली लर्न करना ही है। जो कुछ राइटिंग वर्क है वो याद करना है। अब बहुत जल्द आप लोगों की ऑनलाइन जो है ना कंफर्म किया जाएगा कि आप लोगों को जो होमवर्क दिया जा रहा है वो आप प्रिपेयर कर रहे हैं कि नहीं, याद कर रहे हैं कि नहीं। इसके लिए जल्दी ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए आप लोगों से फर्स्ट और सेकंड दो चैप्टर के आपको 2 दिन का टाइम दिया जाता है। उसके बाद फर्स्ट और सेकंड दो चैप्टर के वर्ड्स मीनिंग, ट्रांसलेशन, एक्सरसाइजेज, क्वेश्चन आंसर जो कुछ भी है वो सब आपसे पूछा जाएगा, तो अपना अच्छे से प्रिपेयर कर लें, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर एवरीथिंग फॉर द बेस्ट। एवरीथिंग फॉर द बेस्ट, जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि सब कुछ अच्छे के लिए। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम। इट इज सेड दैट एवरी क्लाउड हैज़ ए सिल्वर लाइनिंग। यह कहा जाता है कि एवरी क्लाउड, क्लाउड जैसे काले रंग के होते हैं, हैज़ ए सिल्वर लाइनिंग, उसमें एक सफ़ेद रंग की लाइनिंग होती है। ये एक कहावत है कि प्रत्येक बुरी चीज़ में कुछ अच्छाई होती है। व्हेन सम मिसफॉर्चून बेफॉल्स यू, डू यू फील डिसहार्टन्ड। जब कभी आप पर कोई दुर्भाग्य अपना असर करता है, दुर्भाग्य गिरता है, यानी कि कोई बुरा कार्य होता है, डू यू फील डिसहार्टन्ड, तो आप निरुत्साहित हो जाते हैं। देयर मे बी समथिंग गुड हिडन इन इट, इसमें कुछ छुपा हुआ अच्छा हो सकता है। एंड द seemingly bad luck may become a blessing in disguise। एंड द seemingly bad luck, और जो seemingly यानी प्रतीत होने वाला, लगने वाला, बैड लक जो हमें बुरा भाग्य, दुर्भाग्य दिखाई देता है, may become a ब्लेसिंग इन डिस्गाज, वो गुप्त रूप से छुपा हुआ हमारे लिए वरदान या आशीर्वाद भी हो सकता है। In ancient times there was a rich and powerful king who ruled over a vast kingdom। In ancient time, प्राचीन समय में, there was a rich and powerful king, एक अमीर और शक्तिशाली राजा था, who ruled over a vast kingdom, जो एक बहुत बड़े साम्राज्य पर शासन करता था, राज्य करता था। प्रताप सिंह was his advisor as well as close friend, और प्रताप सिंह उसका सलाहकार और उसका पक्का मित्र, यानी कि काफ़ी नज़दीक मित्र था। कारवान लॉर्ड्स brought daily wealth into his capital, and his kingdom was well administered by his ministers under the guidance of Pratap Singh। कारवान लॉर्ड brought daily wealth into his capital, जो कारवां होता है दल, जो कहीं हम समूह में व्यापार करने के लिए जाएं, कहीं बाहर जाएं, तो इकट्ठा सामान काफ़ी मात्रा में उसके रोज़ाना एक धन लाते थे उसके व्यापारी उसके साम्राज्य में। एंड हिज किंगडम वाज वेल एडमिनिस्टर्ड बाय हिज मिनिस्टर्स, और उसका जो साम्राज्य था उसका अच्छे से प्रशासन किया जा रहा था उसके मंत्रियों के द्वारा, अंडर द गाइडेंस ऑफ प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में। द ओनली इरिटेशन द किंग sometimes suffered was to see the ills of famine, epidemic and wars which
man seemed unable to avoid. The only irritation the king sometimes suffered. केवल एकमात्र परेशानी जो राजा को होती थी, जो कभी कभार, वो क्या था? टू सी द इल्स ऑफ फेमिन, कि उन्हें कई बार सामना करना पड़ता था किसका? किन बुराइयों का? फेमिन, अकाल, एपिडेमिक, महामारी। महामारी क्या होती है? जैसे आजकल हमारे यहाँ कोरोना वायरस चल रहा है विश्व भर में, तो ये एक महामारी है, एपिडेमिक। एंड वॉर्स, और युद्ध की समस्या का सामना करना पड़ता था। विच मैन सीम्ड अनेबल टू अवॉइड, और जिससे उन्हें बचना नामुमकिन था, यानी कि असंभव था, जिससे वो बच नहीं सकते थे। He could not reconcile this with Pratap Singh's oft repeated belief that everything is for the best. He could not reconcile. Reconcile means होता है तालमेल न बिठाना, तालमेल बिठाना किसी के साथ, तो वो तालमेल नहीं बिठा पाता था विद प्रताप सिंह ऑफन रिपीटेड, आम तौर पर जो प्रयोग करते थे वो बिलीफ, ये विश्वास, दैट एवरीथिंग इज फॉर द बेस्ट, कि सब कुछ अच्छे के लिए होता था। प्रताप सिंह का एक तकिया कलाम, एक कहावत था, हमेशा वो कहता था कि जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, या जो भगवान करता है वो अच्छे के लिए करता है। इस बात से राजा तालमेल नहीं खाते थे। When challenged, the minister would reply that such burdens ennoble man's nature. और जब चुनौती दी जाती तो मंत्री जवाब देते कि इस प्रकार के कष्ट जो है ना, आदमी की प्रकृति को, आदमी के स्वभाव को मजबूत बनाते हैं। एंड टीच हिम विजडम, और उसे बुद्धि देते हैं, यानी ज्ञान सिखाते हैं। सो ब्रिंगिंग मैनकाइंड स्लोली टुवर्ड्स परफेक्शन, और इससे मानवता धीरे धीरे पूर्णता को प्राप्त होती है। द मैन वाज ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक मीन्स आशावादी। वह आदमी आशावादी था। कौन आदमी? प्रताप सिंह। टू द कोर, कोर मीन्स अंदर से, दिल से, वह आदमी अंदर से बिल्कुल आशावादी था। एंड नो हार्डशिप्स इन लाइफ हैड एनी डिस्करेजिंग इफेक्ट ऑन हिम, बिकॉज he would always look at the positive side of the worst adversity. The man was optimistic to the core, वो दिल से आशावादी था। एंड नो हार्डशिप इन लाइफ, और जीवन की कोई भी कठिनाई, हैड एनी डिस्करेजिंग इफेक्ट ऑन हिम, उस पर कोई भी निरुत्साहित प्रभाव नहीं डाल सकती थी। बिकॉज he would always look at the positive side of the worst adversity. जो बुरे से बुरा भी कोई दुर्भाग्य आ जाए, कोई संकट आ जाए, समस्या आ जाए, उसको भी वो उसके सकारात्मक पक्ष के बारे में ही वो देखते थे, सकारात्मक पक्ष को ही सोचते थे। He would think of the benefits that could be derived from adversities. वो ये सोचते थे कि बुराई से भी क्या कुछ अच्छा ग्रहण किया जाए, किसी समस्या से भी क्या अच्छा कुछ ग्रहण किया जाए। इनफैक्ट वास्तव में दिस पर्टिकुलर ट्रेट वाज सो प्रोमिनेंट इन हिम। दिस पर्टिकुलर मीन्स विशेष, ट्रेट मीन्स गुण, यह विशेष गुण उसके अंदर सो प्रोमिनेंट इन हिम, ऐसे भरा हुआ था, दैट अदर्स अराउंड हिम वेरी ऑफन गॉट टायर्ड ऑफ हिज ऑफ्ट रिपीटेड बिलीफ, कि जो अन्य उसके आसपास रहने वाले गॉट टायर्ड ऑफ मीन्स तंग आ जाना, थक जाना सुनते सुनते, वो उसके ये बार बार दोहराने वाले विश्वास से तंग आ जाते थे। वन डे, एक दिन, द किंग एंड प्रताप सिंह वेंट आउट राइडिंग ऑन ए हंटिंग एक्सपीडिशन टू ए डेंस फॉरेस्ट। एक दिन राजा और प्रताप सिंह एक बार घोड़े पर सवार होकर एक शिकार के अभियान के लिए, एक्सपीडिशन अभियान के लिए, टू ए डेंस फॉरेस्ट, एक गहरे जंगल में गए। दे परस्यूड ए डियर इन द फॉरेस्ट, परस्यू मीन पीछा किया, उन्होंने एक हिरन का पीछा किया जंगल में। एंड वर्सन लॉस्ट डीप इन द जंगल, और जल्दी ही वो जो है ना गहरे जंगल में खो गए। फीलिंग थ्रस्टी एंड हंग्री, भूखे और प्यासे महसूस करते हुए, दे बिगन टू लुक फॉर वाटर, उन्होंने पानी की तलाश शुरू की। एट लेंथ, कुछ ही दूरी पर, दे डिस्कवर्ड सॉलिटरी वुड एप्पल, उन्हें एक एकांत में सेब का जो जंगल दिखाई दिया। व्हेन द किंग
व्हेन द किंग ट्राइड टू कट द एप्पल, जब राजा ने एप्पल को जो है ना सेब को काटने की कोशिश की, एज लक वुड हैव इट, जैसा कि भाग्य में लिखा था, द स्वॉर्ड स्लिप्ड फ्रॉम हिज हैंड, तलवार उसके हाथ से गिर गई, एंड ही कट ऑफ हिज फिंगर, और उसने अपनी उंगली काट ली। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को हम 3 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, और ये जो मैंने बताया था वो ध्यान रखेंगे कि हम जो है ना अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए पहले 2 चैप्टर को जल्दी ही आप लोगों से सुनने वाले हैं, तो अच्छे से प्रिपेयर करें। ओके, थैंक यू।